वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और हैप्पी दिवाली फेस्टिव वीक। तो आज हम करने वाले हैं ये रीडिंग कि इस दिवाली में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली में, भगवान आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस दिवाली पे। ठीक है, तो आज हमारे पास 4 पाइल्स हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या पाइल्स है। मैं स्टोन्स भी डालूंगी और कार्ड्स भी डालूंगी। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। ओके, अब इनमें मैं क्रिस्टल्स भी डाल रही हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए चूज़ करना। तो ये है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 and pile number 4। ओके, तो आप अपना ध्यान कर लीजिए, अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए और अपनी एक पाइल जो है वो चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर 1, 2, 3 और 4। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला ऑरेंज क्रिस्टल चूज़ किया था, तो देख लेते हैं आपको इस दिवाली में क्या ब्लेसिंग मिल रही है। ओह, द जजमेंट कार्ड। तो द जजमेंट कार्ड से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोगों का किसी तरीके का रिन्यूअल हो रहा है। ठीक है, कोई नई शुरुआत हो रही है, या फिर अगर अभी तक आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे या आप एक पर्टिकुलर मूड में थे, मूड मतलब सैडनेस हो सकता है, स्टकनेस हो सकता है, कुछ काम नहीं हो रहा था, आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो वो दोबारा होने वाला है। बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्यार का रिन्यूअल होने वाला है। अगर आपके लव लाइफ में थोड़े आप स्टैग्नेंट हो गए थे, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी या कुछ बुरा ही हो रहा था, तो अब आपकी लव लाइफ में रिन्यूअल होगा, रीन्यूअल, यानी कि एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। जो पुराने प्रॉब्लम्स, गिले शिकवे थे, वो चीज़ रिलीज़ हो रही है आपके अंदर की। हो सकता है नेगेटिविटी भी रिलीज़ होगी, जो अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो भी रिलीज़ होगी। आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी, आपको एक रे ऑफ होप दिखेगी एज अ ब्लेसिंग, और आपको जो है उसको फॉलो करना है, बाकी आपका कर्मा है। ठीक है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग जो है आपको एक होप मिलेगी, एक सहारा मिलेगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, या कुछ अच्छा हो सकता है मेरे साथ। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो अब आपको आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपको ब्लेसिंग में कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको विश्वास दिलाएगा, बिलीव करवाएगा यूनिवर्स पे, खुद पे और अपनी किस्मत पर भी कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, या मेरे साथ अच्छा चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये बॉडी से इसका एक नया सोल, ये एक काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे अपग्रेडेशन दिख रहा है किसी चीज़ का। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी लव लाइफ का हो सकता है, आपके करियर का हो सकता है, आपका खुद का एज अ पर्सन हो सकता है। तो ये काफ़ी मतलब रिन्यूअल है, जो भी है आपकी ब्लेसिंग है वो है रिन्यूअल। अब हम थोड़ा और जो है टैरो कार्ड्स में डिटेल में जाके देखते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली। सो प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। What is the blessing coming for pile number 1 for Diwali? What blessing is coming for pile number 1 for Diwali? What blessing is coming for pile number 1 this Diwali? What blessing is coming for pile number 1 this Diwali? Definitely pile number 1 में बहुत सारे लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, कुछ तो हुआ है और आप लोग थोड़े कंफ्यूज्ड भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। आपके दिमाग में आई होगी ऐसी कोई बात कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या आपके दिमाग में कोई आइडिया और प्लान आया होगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं था, आपको पता नहीं था कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आप बिल्कुल करोगे, आप आगे बढ़ने वाले हो और आप अपना फ्यूचर और ब्राइट करने वाले हो। टैरो कार्ड में मुझे यहाँ दिख रहा है 4 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना काफ़ी समय से खाली बैठे हो। खाली बैठे मतलब
कुछ हो नहीं रहा है। अब ये सबके लिए अलग होगा, किसी का लव लाइफ में, किसी का करियर में। हालांकि मुझे लव लाइफ का ज़्यादा दिख रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। मतलब और बेसिकली हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ टाइम भी नहीं मिल रहा हो, आपको या आपके पार्टनर को, या अगर ये कोई और चीज़ है तो आपको समय भी नहीं मिल रहा था कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। इस कारण स्टैग्नेंट हो गया था, स्टक हो गया था ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है। और आगे जाके मुझे दिख रहा है विद द एम्परर कार्ड कि आप इस चीज़ का कंट्रोल लोगे। अब चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, आपके कंट्रोल में रहेंगी, और आप जो कि है आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपके पास पावर रहेगी चीज़ों को करने की। हाँ, तो आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपके पास पावर रहेगी कि आप सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, या आप जो है कुछ कर सकते हैं और चीज़ें अपने हिसाब से ढाल सकते हैं या बदल सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो बहुत लोगों के लिए रोमांस बढ़ने वाला है आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, या हो सकता है आप भी रोमांटिक हो जाओ, लेकिन रोमांस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो ये एक रिन्यूअल है, ठीक है। स्टार कार्ड एनर्जी है, रिन्यूअल है कि अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, या अभी तक दूर थे, अभी तक हो सकता है दोनों लोग बिजी थे अपने अपने काम में, या ध्यान नहीं दे पा रहे थे रिलेशनशिप में, लेकिन अब सडनली ऐसा फील होगा जैसे अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, नया नया स्टार्ट हुआ है। प्यार का इजहार होना जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्यार का इजहार होना शुरू हो जाएगा, एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे ये फीलिंग्स हैं। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो सामने वाला आपकी ज़्यादा तारीफ़ करेगा, या ज़्यादा कुछ एक बटरफ्लाई वाली पेट में जो बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं नए नए प्यार में, उस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपका रोमांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और अगर आपकी कोई लव लाइफ नहीं है तो पॉसिबली कोई इंसान जो है वो आपको अप्रोच करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अप्रोच करेगा, रोमांटिक रोमांटिक रहेगा, आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा किसी का। ये सच में किसी का ऐसा हो सकता है, किसी किसी की लाइफ में जो लोग सिंगल है, कि किसी इंसान की एंट्री हो रही है और आपकी लव लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ जाएगा, न्यूनेस बढ़ जाएगी। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे या मिलने वाले होंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये तो, ओके। तो चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपके फेवर में होंगी। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, एक लव लाइफ और एक ओवरऑल इन जनरल लाइफ इन अ सेंस, जैसे आप अगर किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, किसी प्रॉब्लम में अटके हुए थे और वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी, आपके हिसाब से होने लग जाएंगी, और आप खुद उस चीज़ का कंट्रोल लेने वाले हो। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं बोलूँगी यहाँ पे आपको पावर मिल रहा है, आपको एक नई शुरुआत मिल रही है एज अ ब्लेसिंग। अब उस शुरुआत को आप कितने अच्छे से निभाते हैं तो वो ये तय करेगी कि आप कितना दूर जाएंगे इस न्यूनेस में, या एक इस न्यू कनेक्शन में, या फिर ये जो आपको एक नया दरवाज़ा खोल के दिया है यूनिवर्स ने, ये जो गिफ्ट दिया है कि ये देखो ये तुम्हारी नई शुरुआत है, उसको अब आप कहाँ तक ले जाते हैं और किस तरीके से ले जाते हैं ये आपके ऊपर है। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे आप, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहेंगे आप लोग, ठीक है। एक अलग ही खुशी होने वाली है आप लोगों को। यहाँ पे 4 का कार्ड भी है, दोनों 4 कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर भी बिल्ट होने वाला है। चीज़ें अब सही जगह पे सही समय पे होंगी, और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, और ये होंगी ही इसलिए, एक स्ट्रक्चर इसलिए बनेगा ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी लाइफ को फिक्स कर सकें, या जो भी चीज़ में आप अटके हुए थे, आपको दिक्कत हो रही थी, वो चीज़ फिक्स हो सके, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका ब्लेसिंग और मैसेज। रीडिंग छोटी थी, लेकिन मुझे लगता है इस रीडिंग के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, चार्जेबल है, उसके चार्जेस होंगे, तो ये ध्यान में ज़रूर रखें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है। और बाकी तो और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड हैप्पी दिवाली फेस्टिवल। बिल्कुल इन्जॉय करें इसे, माता लक्ष्मी की ज़रा सेवा करें, और हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने सिट्रीन चूज़ किया था ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं इस दिवाली में आपको एज अ ब्लेसिंग क्या मिल रहा है। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक्चुअली
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। आपके अंदर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक जो है आग इग्नाइट होगी, मोटिवेशन इग्नाइट होगा आपके खुद के अंदर, ठीक है, एक नई शुरुआत, नई पहल करने के लिए। लेकिन ये मुझे एक आइडिया लग रहा है, आपको कोई ऐसा एक आइडिया मिलेगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस ला सकता है। ये कोई क्रिएटिव आइडिया है, अगर आपका करियर क्रिएटिव चीज़ में है या कहीं पे भी है आपका करियर, तो आपको एक क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। या तो अगर इन जनरल आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको बहुत आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको ब्लेसिंग में किसी तरीके का आइडिया मिल रहा है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, अगर आप उस आइडिया को ढंग से एग्जीक्यूट करें और ढंग से फॉलो करें तो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में किसी तरीके की उलझन थी, काफ़ी समय से आप लोगों के दिमाग में किसी तरीके की उलझन थी या कन्फ्यूजन था, या आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही थी, सिचुएशन समझ नहीं आ रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन ये जो आइडिया, ये क्लैरिटी है बेसिकली, ये एक तरीके की क्लैरिटी है जो आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रही है, जिस क्लैरिटी के कारण आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे और डिसीजन भी ले पाएंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, और आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। और अगर आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें घूम रही थी, डर था, डाउट्स था और कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये जो आग है, ये जो इग्निशन है, ये उन चीज़ों को हटा देगा। सो बेसिकली दिवाली में जैसे हम दिया जला के अंधेरा हटाते हैं ना, वैसे ही भगवान आपके जीवन में और आपके दिमाग में एक ऐसा दिया जलाने वाले हैं जिससे आपके दिमाग का अंधेरा, आपके जीवन का अंधेरा उड़ जाएगा। अब थोड़ा हम टैरो कार्ड्स में देख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ट थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 इन दिवाली। कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 इन दिवाली, व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 इन दिवाली। वाह, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कि यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनके अभी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक हमारा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे आपको और किसी और का झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जहाँ दोनों पार्टीज़ हर्ट हुई हैं, या सामने वाले ने आपको हर्ट किया है, आपने सामने वाले को हर्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ ईगो में, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैशन में। तो वो जो है वो चीज़ सॉल्व होगी, या तो वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे और आपसे पीसफुल रिजोल्यूशन करेंगे, या तो आप करेंगे। लेकिन हार्मनी मुझे दिख रही है आप लोगों के जीवन में, ये दिवाली हार्मनी आने वाली है, ठीक है, पीस आने वाला है, शांति आने वाली है। और आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड है, जो भी इंसान है जिसके साथ ये प्रॉब्लम थी, मोस्टली हो सकता है बहुत लोगों के लिए पार्टनर हो, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, तो कोई हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग का जो है रिकन्सिलिएशन होने वाला है, आप लोगों के बीच में सुलह होने वाली है, क्योंकि या तो आपको कुछ रियलाइजेशन होगा या उनको कुछ रियलाइजेशन होगा, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन तो बिल्कुल होने वाला है। आपको हो सकता है माफ़ी भी मिले, ठीक है, आपको माफ़ी मिल सकती है, आपको किसी तरीके का आइडिया मिल सकता है किसी और से, ये कोई और है जो आपको किसी तरीके का गिफ्ट देगा, ठीक है। कुछ लोग के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपका पहले किसी से झगड़ा वगड़ा था तो आपका वो रिजॉल्व होने वाला है, आप लोग के बीच में जो है सुलह हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई और इंसान है जो आपको मोटिवेट करेगा, या आपको किसी तरीके की हेल्प करेगा, या आपको कुछ आइडिया देगा। और ये इंसान कोई आपसे बड़ा हो सकता है, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा, ठीक है, और एटलीस्ट उम्र में बड़ा ना हो तो, लेकिन एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, ये काफ़ी स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड इंसान होगा, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी स्टेबल इंसान है और ये आपकी मदद करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे, या तो ये फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, आपको किसी तरीके का गिफ्ट देंगे, ठीक है, आपको पैसे दे सकते हैं, और या तो फिर
ऐसी कोई गिफ्ट या ऐसा पैसा देंगे जो आपको चाहिए था, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको बहुत दिल से चाहिए था, और या तो ये किसी तरीके की मदद करेंगे आपको जो आपको चाहिए थी। हमारे पास इवन 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मटीरियलिस्टिक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो मुझे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके फादर हों, कोई हों आपके लाइफ में ऐसे इंसान जो बहुत स्टेबल हैं और फाइनेंशियली बहुत साउंड है, इनके पास पैसा वगैरह अच्छा खासा है, और ये जो हैं आपको किसी तरीके का गिफ्ट देंगे। क्योंकि मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे तीनों कार्ड जो हैं विश फुलफिलमेंट के हैं और गिफ्ट गिविंग के हैं, ठीक है, कुछ ऑफ़र करने के हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को कोई इंसान जो है आपकी मन मर्जी का गिफ्ट दे सकता है जो आपको ज़्यादा चाहिए था, और ये कुछ महंगी सी चीज़ होगी, कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो सकती है जो आपको हमेशा से चाहिए थी, आपका मन बहुत था इस चीज़ में, तो वो चीज़ हो सकती है। आपको मन मांगी चीज़ मिलेगी, आपकी विश फुलफिल होने वाली है इस दिवाली। साथ में जो हमारा ये जो क्रिस्टल है, सिट्रीन क्रिस्टल, ये भी मटीरियलिस्टिक अबंडेंस और पैसा और ये सब से रिलेटेड होता है। तो इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये मोस्टली गिफ्ट गिविंग की चीज़ है, कि कोई आपको कोई गिफ्ट ऑफर करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो ये है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक दिया जलेगा, जो आपके लाइफ का जो अंधेरा था अभी तक का वो क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो जाएगी, आपकी उलझनें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आपसे कोई सुलह करने आएगा, आपको किसी तरीके की हार्मनी और पीसफुल एक ऑफरिंग देगा आप लोगों को। तो ये कार्ड उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों की लाइफ में कोई एक सेकंड पर्सन होगा जिसके थ्रू आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग आपको किसी के थ्रू मिलने वाली है। ये इंसान बहुत जेनरस होगा, बहुत स्वीट इंसान होगा, और ये आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी से देगा। ये जो भी देगा, जेनरोसिटी मतलब दिल खोल के देगा, ठीक है। और अगेन पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ के 2 कार्ड 4 थे, आप लोगों के लिए 6 हैं। वाओ। तो 6 जो नंबर होता है वो होता है प्यार का, जेनरोसिटी का, एक स्वीटनेस का, ठीक है। तो 6 नंबर वो होता है। तो आपको एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग किसी और इंसान से कुछ बहुत ही काइंड वर्ड्स, काइंड अप्रिसिएशन, हेल्प, सपोर्ट और गिफ्ट मिल सकता है। बहुत लोग के लिए ये गिफ्ट है, मैं बता रही हूँ, ये बहुत लोग के लिए गिफ्ट है। कोई महंगा सा गिफ्ट है जो आपको मिलने वाला है, तो खुश हो जाइए। अगर आपने किसी को बताया था कि यार मुझे ये चाहिए या मेरा मन है ये लेने का, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर अफोर्ड करें या नहीं करें, आपने अगर किसी को ऐसा बोला है तो वो इंसान आपको गिफ्ट में ये चीज़ ज़रूर दे सकता है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। वो हो सकता है ये आपके कोई फादर ही हों, आपके फादर हों, ठीक है, या आपसे कोई बड़े हों, या कोई ऐसा इंसान है जो जिसके पास पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं है और स्टेबल है, मतलब फाइनेंशियली। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, और ये बहुत प्यार से देंगे, ये बहुत प्यार से देंगे कि आप, क्योंकि आप इनसे छोटे रहोगे, चाहे उम्र में हो चाहे मैच्योरिटी में हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्यार और दिल से देंगे आपको जो भी देंगे। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैरिड औरतें देख रही हैं तो ये तो बिल्कुल आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कि आपके हस्बैंड आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। बहुत ही सही रीडिंग है, मुझे भी कोई गिफ्ट दे दो यार, दिवाली पे है, मुझे फ़ोन गिफ्ट कर दो कोई। तो हाँ, ये बहुत अच्छी रीडिंग है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये चार्जेबल है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड हैप्पी दिवाली यार, आपको तो बढ़िया सा गिफ्ट मिल रहा है, तो आपकी तो दिवाली वैसे ही मन गई, चमक गई, और भगवान ही आपको ऐसा दिया दे रहे जो आपकी सारी दुख और दुविधा दूर करने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आपकी दिवाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया था एमेथिस्ट, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपको इस दिवाली एज अ ब्लेसिंग क्या मिल रहा है। किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है किसी चीज़ में, ठीक है। एज अ ब्लेसिंग आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब आपको यूनिवर्स बैक करेगा,
बैक करेगा इन अ सेंस कि आप जैसे कि आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, किसी प्रॉब्लम में हो आप, और आपने उनको कहा कि आपने उनको कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा है, तो बिना मतलब आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी कुछ ऐसा होगा कि आपका पॉइंट प्रूव हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिकली ऐसा होगा उस इंसान के सामने कि आपको पॉइंट प्रूव हो जाएगा, समझे? उस तरीके की चीज़ है, तो कुछ मैजिकल होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। हालांकि किंग ऑफ स्वॉर्ड जैसा कोई मैजिकल कार्ड नहीं है, इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं होती है, ये मोस्टली काफ़ी प्रैक्टिकल कार्ड होता है। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, बहुत दिमाग है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी इतनी नहीं है, इसमें कोई जो कि है मैजिक नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है। और आप जैसे इस कार्ड में देखेंगे कि कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं इनके आसपास, राइट? तो ये यूनिवर्स है जो इनके साथ है, यूनिवर्स इनको बैक कर रहा है, विजडम है, स्मार्टनेस है, इंटेलिजेंस है। तो आपको भगवान या तो कोई ऐसी किसी तरीके की मतलब मैं फील कर पा रही हूँ पर मैं वर्ड्स में नहीं बोल पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा समय दें। आपके दिमाग में आपको ना कुछ किसी तरीके का डाउनलोड आएगा, ठीक है? डाउनलोड आप समझते होंगे अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो। अगर आप ये पाइल देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हों। तो ये जो क्रिस्टल होता है क्राउन चक्रा का होता है, थर्ड आई चक्रा होता है, तीसरी आँख जो चक्रा होता है उसका होता है, राइट? और उसका क्या मतलब होता है, तीसरी आँख का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के थ्रू देख पा रहे हैं, राइट? कि अगर कोई इंसान फेक भी बन रहा है तो आपको पता है, मतलब आप उसके अंदर की बात देख पा रहे हो, उसके थ्रू देख पा रहे हो, उसके शब्दों के थ्रू, या सॉलिड ये जो भौतिक दुनिया है उसके थ्रू देख पा रहे हो, राइट? तो आपको इस तरीके की कोई पावर और मैसेज मिलेगा जहाँ पे यूनिवर्स आपको आगाह कर देगा या आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देगा। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको आगे जाके बचाएगी या जो आपकी पावर और बढ़ा देगी। आपका इंट्यूशन या कुछ ऐसी चीज़ एकदम बैंग ऑन होने वाली है जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो अगर आपको इस पूरे दौरान किसी चीज़ को लेके कोई गट फीलिंग आ रही है तो आप समझना कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, ठीक है? कि आप लोग जो चीज़ें हैं वो आप लोग के हिसाब से हों या आपके फेवर में हों। अब हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते थोड़े। चलो थोड़ी मैसेजेस। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस ब्लेसिंग दैट इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 दिस दिवाली? This is blessing that is coming for pile number that is coming for pile number 3 this Diwali. तो बहुत लोग इस पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के फेलियर से, किसी तरीके के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यहाँ पे मुझे सैडनेस और डिप्रेशन भी दिख रहा है। आप लोग किसी तरीके के स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत विक्टिमाइज फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है, आपको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, सारी चीज़ें गलत होती जा रही हैं और सारे भार आपके ऊपर आ रहे हैं, सारी गलत चीज़ें आपके ही साथ हो रही हैं और अब आप क्विट करने वाली एनर्जी में हो। अब आप ऐसे हो कि यार अब मैं क्या करूं, इसका कोई रीज़न होगा, इसका क्या मतलब है, और अब आपको ऐसा लगने लगे इसका कोई मतलब है भी नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, सब चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और आप इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो गए इमोशनली, इसलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आई थिंक आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आप खुद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप इमोशनली डिटैच हो गए हैं। अब आप एकदम ऐसा होता है ना, कोई इंसान है, हंसता खेलता इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे जब भी मैं देखी अगर आपने, तो उसमें करीना कपूर कितनी
बबली होती है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो कैसी हो जाती है उस गाने में, आओ के जब तुम साजना, तो उसमें कैसी हो जाती है वो, हंसना बंद, बस सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, 2 रोटी खाएगी ख़त्म। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बेसिकली आपने होप लूज़ कर दी है। लेकिन मुझे अब यहाँ लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बैक करेगा और आपको कहीं ना कहीं से एक डिफरेंस ऑफ परसेप्शन मुझे दिख रहा है, आपको डिफरेंस ऑफ परसेप्शन मिलने वाला है, जहाँ पे आपकी काइंड ऑफ लाइक आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, आपकी आंखें खुलने वाली हैं, जहां आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी और आप चीज़ों को दूसरे एंगल से देख पाओगे। आपको किसी तरीके के रियलाइजेशन होने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये जो ब्लेसिंग है ये किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है आउट ऑफ नोवेयर, ये आपको किसी तरीके की आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबके लिए अपॉर्चुनिटी अलग अलग होगी, कुछ लोगों के लिए करियर में है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ या फिर नॉर्मल लाइफ में है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, ड्रामा में हैं, तो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं बाहर से किसी और इंसान से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपनी सच्चाई प्रूव कर पाएंगे, तो आप अपनी सच्चाई प्रूव कर पाएंगे। साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर का जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो वापस उभर के आएगा और आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी तक आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में थे कि इतना ज़्यादा कुछ कुछ बुरी चीज़ें हो गई थी कि आपको ऐसा लग रहा था आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ें ही होंगी, शायद आपकी किस्मत में है ही नहीं, शायद आपकी किस्मत ही ख़राब चल रही है। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लोड मुझे नज़र आ रहा है। अब एज अ ब्लेसिंग आपको एक रे ऑफ होप मिलेगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है सभी को काइंड ऑफ लाइक एक रे ऑफ होप ही मिल रही है, पर आपको एक डिफरेंट परसेप्शन मिलेगा। और ये मुझे लग रहा है किसी तरीके का डाउनलोड होगा। डाउनलोड मतलब जैसे कि जब आप बैठे होते हो कहीं पे भी, कुछ भी कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शांत बैठे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, इवन पॉटी भी कर रहे हो, लेकिन आपको एकदम से आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है आउट ऑफ नोवेयर, एकदम बल्ब जलता है जो बोलते हैं ना, तो जो वो चीज़ होती है वो एक्चुअली डाउनलोड होता है कि यूनिवर्स ने आपको कोई मैसेज भेजा है, आपके दिमाग में वो आइडिया डाला है, आपके दिमाग में वो चीज़ डाली है। तो ये वही है, दी हैंगमैन यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए कि आपको एकदम से ऐसा कुछ वो आएगा, आइडिया आएगा, या तो फिर आपको एकदम से कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी, या कोई एक्सटर्नली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके बहुत फ़ायदे में होगी और जो आपको चेंज कर देगी। अब आप ये हारी हुई एनर्जी से आप एकदम से वापस से, अगर आप पहले भी ऐसे चाइल्डिश थे या अभी आप मतलब अपने इमोशंस से जुड़ जाएंगे, आपको एक होप दिखेगी, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी और आपके अंदर काइंड ऑफ लाइक एक थोड़ी खुशी और स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस दिवाली आपको एज अ ब्लेसिंग क्लैरिटी मिल रही है, न्यू परसेप्शन मिल रहा है और अपने इमोशंस वापस से मिल रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे। बहुत लोग फाइनेंसेस को लेके भी होंगे, हो सकता है आपके करियर में फाइनेंसेस में एकदम आप डाउन जा रहे थे हर जगह से और आपको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब सडनली चीज़ें आपको समझ में आएंगी और साथ में वापस से ग्राफ आपका जैसे नीचे जा रहा था वापस से एकदम टुचुक से ऊपर आ जाएगा आउट ऑफ नोवेयर। तो ये आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रहा है और ये काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ होने वाली है। आप चीज़ों को एक स्पिरिचुअल तरीके से देखने लग जाओगे, आपको यूनिवर्स पे ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, आप स्पिरिचुअल नज़रिए से देखने लग जाओगे चीज़ों को, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपने आप से, अपने इमोशंस से और नेचर या स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ जाओगे, आप कनेक्ट होने वाले हो स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा अच्छे से। अगर आप अभी थे ऑलरेडी तो और ज़्यादा अच्छे से होगे, अगर आज तक नहीं थे तो अब दोबारा हो जाओगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी, बट एज अ ब्लेसिंग इसके साथ साथ आपको किसी तरीके की साइकिक पावर भी मिल सकती है कि आपको पहले से एहसास होने लग जाएगा, समझ आने लग जाएगा कि क्या होने वाला है, या तो फिर आप किसी से जैसे लोगों से मिलोगे तो आप लोगों की वाइब समझ पा रहे हो, कुछ इस तरीके की आपके अंदर कुछ पावर भी बढ़ जाएगी, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, या आपकी वाइब अंडरस्टैंड करने की, वाइब एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाएगी। काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है ये एक्चुअली, और इवन स्टोन भी, क्रिस्टल भी काफ़ी स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। तो आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी, अब इनको आप दूसरे नज़रिए से देखने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करने वाली है बहुत ही। अब आप एक
वाटर एनर्जी में आने वाले। वाटर एनर्जी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, लव। आप स्पिरिचुअलिटी से भी तभी जुड़ पाते हो जब आप अपने इमोशन से जुड़ पाते हो, तो आप और ज़्यादा अपने इमोशन से जुड़ने वाले हो। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल थे, आपका पावर्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी और बढ़ने वाली है। काइंड ऑफ लाइक एक लीडर पोजीशन में आप जाने वाले हो। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। याद रखें, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इसके चार्जेस लगते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अपनी दिवाली एंजॉय करें और बिल्कुल हार ना माने, आप लोग बिल्कुल हार ना माने। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो भी कुछ आपके अंदर सैडनेस और फेलियर्स आप देख रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था, आपके स्पिरिचुअल एक्सटेंशन के लिए था। इसलिए इस बात को आप दिल पे ना लें कि यार मेरी किस्मत ख़राब है। आप ये समझें ये आपका टेस्ट था और इसके थ्रू आपकी जो स्पिरिचुअलिटी वो आगे बढ़नी थी, इसलिए ये हुआ था। ओके। हेलो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपको दिवाली पे एज अ ब्लेसिंग क्या मिल रहा है। वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो आपका क्रिस्टल भी रोज क्वार्ट्ज है और आपका कार्ड भी 3 ऑफ कप्स है, जो दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करने वाले हो, आपके नेटवर्क्स बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, या किसी ऐसा काम करते हो अगर आप कोई, कि जिसमें आपको नेटवर्क की ज़रूरत हो, नए नए लोग या कुछ अच्छे खासे पोजीशन के लोगों से आपको नेटवर्क बनाना हो, तो आपको सबसे पहले वो मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगी आपको एज ब्लेसिंग। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सीधा और सिंपल नए दोस्त बनाने वाले हो, या तो फिर अपने पुराने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा करने वाले हो। गुड टाइम, आपको ब्लेसिंग में गुड टाइम मिल रहा है और नेटवर्किंग मिल रहा है। नेटवर्किंग उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग यारी दोस्ती में ज़्यादा नहीं है, जो लोग बिजनेस वगैरह में, उनके लिए नेटवर्किंग होगी। और बाकी लोगों के लिए यारी दोस्ती होगी, मज़ा मस्ती होगी, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट होगा। कहीं बाहर जाओगे या तो घूमने, या कोई पार्टी करोगे, या बहुत समय बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे, स्कूल के दोस्तों से मिल सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। और ऑफ कोर्स दिवाली का हफ्ता है तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, लेकिन आपके मन में और आपके आसपास बहुत ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी है, प्यार भरी एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा प्यार और पीस है। पीसफुल प्यार है, वैसा रोमांटिक प्यार नहीं बोल रही, पीसफुल प्यार है, सेल्फ केयर है, दोस्तों वाला प्यार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हम थोड़े टैरो निकाल लेते हैं। चाहते थे मैसेज पाइल नंबर 4, व्हाट इज दिस ब्लेसिंग कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 दिस दिवाली? ब्लेसिंग कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 दिस दिवाली। ब्लेसिंग कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 दिस दिवाली। आओ आओ, तो सब कार्ड तो बड़े प्यारे आए हैं फाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए। बाकी लोगों के इतने भी अच्छे नहीं आए थे। सबसे पहला द लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड, जैसे मैं बोल रही थी बिजनेस वालों के लिए नेटवर्किंग की बात है, तो आपको अपना कोई बिजनेस पार्टनर, परफेक्ट बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, मैं 2 तरीक़ों से बताती हूँ। पहले मैं बोल रही हूँ ना, जो बिजनेस वाले हैं, कामकाज वाले हैं, उनकी बात कर रही हूँ। आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या जो आपके साथ परफेक्ट बैठती हो। अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप किसी तरीके का कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी और वो जॉब मिलेगी जो आपके साथ परफेक्ट बैठती है। क्योंकि जॉब भी कोलैबोरेशन ही होता है, कि जॉब में भी आप किसी और के साथ काम करते हो, किसी की कंपनी में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो। और बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, राइट, किसी के साथ काम करना। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप ही होती है। तो ये पार्टनरशिप आपको बहुत, ऐसी कोई पार्टनरशिप मिलेगी जो आपको जैसी चाहिए थी एग्जैक्ट वैसी मिलेगी और बहुत फलेगी। ठीक है, और ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको रिकग्निशन और सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आपका जो एम और गोल था वो पूरा होने वाला है। अगेन हमारे पास 6 और 6 है,
जो कि रिप्रेजेंट करता है पीसफुल और लविंग एनर्जी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ये जो भी पार्टनरशिप होगी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, और इतनी सक्सेसफुल होगी कि आप इवन फेमस हो सकते हो, आपको बहुत जाना मतलब माना जाएगा। जैसे मैंने कहा, कोई अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कोई मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यार कोई डायरेक्टर मिल जाए या कोई शो में चांस मिल जाए, तो किसी बड़े शो में या ये पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए या इस तरीके के शो के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है आपको मिल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आप फेमस हो जाओगे। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनका ऐसा कुछ नहीं है, जिनका लव और पार्टनरशिप है। तो आपके लव में भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, रिन्यूअल आने वाला है। ये पाइल 1 के लिए भी था कि उनकी लव लाइफ में रिन्यूअल आएगा, और आपके लिए भी है कि आपकी लव लाइफ में एक रिन्यूअल होगा। ठीक है, एक मौका आएगा, प्यार बढ़ेगा, जो बॉन्ड है वो बहुत बढ़ने वाला है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप आपके पार्टनर के साथ जो है वो बढ़ने वाली है। और साथ ही में मुझे दिख रहा है कि ये जो नेटवर्किंग होने वाली है, यारों दोस्तों के साथ समय बिताने वाले हो, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जो लोग आपके आसपास के उनके साथ बहुत बढ़िया समय बिताने वाले हो। सेलिब्रेशन, किसी तरीके का सेलिब्रेशन होने वाला है। सबसे बड़ी बात मुझे आप लोगों की पाइल में सेलिब्रेशन दिख रही है विद द स्टार कार्ड, द लवर्स कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे एक तरीके का सेलिब्रेशन दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ थी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, या आपको चाहिए ही चाहिए थी, एकदम आप ऐसे थे कि यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए, और आप उस पर अटके हुए थे काफ़ी समय से, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आपने इस चीज़ के लिए मेहनत भी किया है, अपना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एफर्ट मारा है। अगर नहीं भी मारा है तो वो आपको मिलने वाला है, और आप वही चीज़ अपने आसपास के लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। तो डेफिनेटली किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, बहुत ब्यूटीफुल, पीसफुल, चेरिश करने वाली एनर्जी है आप लोगों की। ये आपको ब्लेसिंग में मिल रहा है, कोई किसी तरीके का अचीवमेंट, किसी तरीके की ब्यूटीफुल पार्टनरशिप जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल ऐसा सक्सेस मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं बोलूँगी, सक्सेस मिलने वाला है। वो आपके लिए सक्सेस ही होगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है ना, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप काफ़ी समय से, जिस पे आप आंख डाले हुए थे कि यार मुझे ये चाहिए, और अब वो आपको मिल जाएगी, तो वो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का मौका होगा कि यार फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई। और अब आप सबको बताओगे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटोगे, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, जो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाते हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स वगैरह बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के लाइक्स, हो सकता है आपकी कोई वीडियो वायरल चली जाए और आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और लाइक्स बहुत बढ़ने वाले हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करेंगे, आप फेमस हो सकते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जिस भी लेवल पे हो आप फेमस हो सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन भी आप करेंगे, उस ग्रोथ का सेलिब्रेशन आप करेंगे। ग्रोथ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए, कि आप ग्रो करने वाले, एक्सपांड करने वाले हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वेरी ब्यूटिफुल। एक पाइल नंबर 2 के लिए आया था बहुत सही, और एक पाइल नंबर 3 के लिए आया है। सेलिब्रेशन तो है किसी चीज़ का इसमें। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ, अपनी खुद की सक्सेस को। बहुत मज़ा मस्ती होने वाली है, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे लोग आपको कि आप जंग जीत के आए हो, आपने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया है। ब्यूटिफुल। ब्लेसिंग है, आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, आपका कोई ड्रीम, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत दिलो जान से चाहा था आपने इस ड्रीम को, इस विश को, और वो पूरी होने वाली है। इंतज़ार भी आपको काफ़ी समय से था, बहुत समय से आपको इंतज़ार था इसका।
और ये जो सपना था, ये जो ड्रीम था, ये जो इच्छा थी, ये जो विश थी, ये आपने लोगों के साथ भी शेयर करी है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, कि ये मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। ये ड्रीम आपने सबके साथ शेयर किया था, इसलिए जब आपको ये मिल गया है तब भी सब आपके साथ हैं और आपके साथ सब सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि आपको ये चीज़ और इस चीज़ की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश आपकी कब से थी और कितने समय से थी और आप कितना आपका दिल था इसमें। इसलिए सब लोग आपके साथ इसमें शामिल होंगे, इस खुशी में शामिल होंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। पायल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हैप्पी दिवाली वीक। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो ये याद रखिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका वीडियो देखना बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज की रीडिंग छोटी थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी छोटी रीडिंग्स भी होनी चाहिए। ओके, बाय।